जुपिटर यानी बृहस्पति, यूरेनस यानी वरुण, सैटर्न यानी शनि, अर्थ यानी पृथ्वी। अफसोस की बात है कि पृथ्वी का नाम हमारे सौर मंडल के छल्लेदार ग्रहों में नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या यहां जीवन संभव होता? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर पृथ्वी के पास भी शनि ग्रह जैसे रिंग्स यानी छल्ले हों। जब पृथ्वी नई थी तो शायद उसके आर पार भी चट्टान के मलबे का एक छल्ला था। 4.5 बिलियन साल पहले एक दूसरा ग्रह थेया पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव के बहुत बड़े प्रभाव की वजह से पदार्थ का एक बहुत बड़ा छल्ला पृथ्वी की ऑर्बिट यानी कक्षा में जोर से टकराया था, पर वो वहां काफी समय तक नहीं रहा। इस चट्टानी मलबे ने जल्दी ही एक और खगोलीय पिंड बना लिया था, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। आसमान में ग्रहों के अगल बगल छल्ले देख पाना सिर्फ एक ग्रे रंग की चट्टान को देखने से कहीं ज्यादा शानदार होगा, है ना? पर अगर हमारे ग्रह के अगल बगल भी कल ऐसे सुंदर छल्ले हो जाएं, तो पृथ्वी का काफी जीवन इस नवीकरण प्रक्रिया को नहीं झेल सकेगा। पृथ्वी के अगल बगल छल्ले बनाने के लिए किसी दूसरे टकराव की जरूरत नहीं होगी। हमें बस चंद्रमा के टुकड़े टुकड़े करने होंगे, और इसके लिए हमें सिर्फ उसे थोड़ा पास लाने की जरूरत है। हमारी पृथ्वी चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षणीय बल लगाती है वो हर तरफ बराबर नहीं होता। ये चंद्रमा के उस ओर काफी ज्यादा होता है जो हमारी तरफ होता है। खगोलीय पिंड एक दूसरे के कितने करीब हो सकते हैं इसकी एक सीमा होती है, जिसे रोश लिमिट कहते हैं। अगर ये इससे ज्यादा पास आते हैं तो बड़ा पिंड छोटे पिंड को टुकड़ों में तोड़ देता है। दो पिंडों के बीच की रोश लिमिट की दूरी साइज यानी आकार, मास यानी द्रव्यमान और डेंसिटी यानी घनत्व पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सूरज अपने 1.3 मिलियन किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले किसी भी कॉमेट यानी धूमकेतु को टुकड़ों में तोड़ देता है। पृथ्वी एक सामान्य आकार के कॉमेट को 18,000 किलोमीटर दूर से तोड़ देगी। चंद्रमा के लिए रोश लिमिट 9,500 किलोमीटर होगी। चंद्रमा के आकार जैसी किसी चीज से हमें जो छल्ले मिलेंगे वो लगभग 5,000 किलोमीटर चौड़े और करीब 9.5 मीटर मोटे होंगे। पर शनि ग्रह के बर्फीले छल्लों से अलग हमारे ग्रह के छल्ले किसी और चीज के नहीं बल्कि चट्टानों के बने हुए होंगे। पृथ्वी इस मलबे को ठंडा नहीं रख सकती क्योंकि वो सूरज के काफी करीब है। जब आप आसमान में देखेंगे तो आप पृथ्वी से हर समय इन छल्लों को देख पाएंगे। इन छल्लों की चमक की वजह से चंद्रमा उतना चमकीला नहीं लगेगा। ऐसा तब होगा जब चंद्रमा हमारे पास बचेगा। अगर चंद्रमा टूट गया और हमारे ग्रह के छल्ले बन गया तो ऊपर आसमान में देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और इसके कुछ और भी परिणाम होंगे। पृथ्वी से इन छल्लों का अचानक जुड़ना कुछ जानवरों के इंटरनल नेविगेशन सिस्टम को बाधित करेगा। अगर इन छल्लों के बीच से पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं आ पाएगी तो ये फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी प्रभावित करेगी। सूरज की किरणों से कोई संपर्क न हो पाने की वजह से इन छल्लों की परछाई में तापमान इतना ठंडा हो जाएगा कि वो पृथ्वी की परछाई वाली जगहों को लगभग हमारे ना रहने लायक बना देगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो आमतौर पर पृथ्वी के इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास रखी जाती हैं, वो अपने आप को एक चट्टानी तूफान के बिल्कुल बीच में पाएंगी। अगर हमें छल्लेदार पृथ्वी पर सेल्फीज पोस्ट करनी हो तो हमें इंटरनेट को चालू रखने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। हम ऐसे परिदृश्य में बेहतर रहेंगे जहां पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही रही हो। अगर हम सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन नहीं खोते तो हम ठीक तरह से रह सकेंगे, पर हमें संपर्क के दूसरे तरीकों को विकसित करना होगा, क्योंकि हम चट्टानों से भरे एक ऑर्बिट में सैटेलाइट्स नहीं भेज सकेंगे। अंतरिक्ष कभी भी हमारी आखिरी सरहद नहीं बनेगी। हमारे ग्रह के अगल बगल ये चट्टानी छल्ले एक तरह के कांटेदार तारों का घेरा होंगे जो हम सबको पृथ्वी पर टिकाए रखेंगे। और शनि ग्रह के छल्लों की तरह पृथ्वी के छल्ले हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। एक दिन ये पुराने हो जाएंगे और आसमान से गिरने लगेंगे। आप ये सुनिश्चित कर लें कि जब आप ऊपर आसमान में देख रहे हैं तो आपने हेलमेट पहना हुआ हो। अगर मल्टीवर्स एक सच्चाई है तो वहां एक छल्लेदार पृथ्वी होगी जिस पर लोग ये सोचते होंगे कि बिना छल्ले के किसी ग्रह पर रहना कैसा होता होगा। पर हम ये कहानी एक दूसरे क्या हो अगर के लिए रहने देते हैं।